लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन वॉर में चीन को एंट्री हो गई है। यूक्रेन ने जंग खत्म करने के लिए चीन से मदद मांगी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की है। चीन जंग रोकने के लिए कूटनीतिक पहल करने के लिए तैयार हो, यह यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। यानी चीन की एंट्री पहले भी हुई थी, हालांकि तब चीन रशिया के साथ खड़ा नजर आ रहा था, लेकिन अब यूक्रेन ने जंग खत्म करने के लिए चीन से मदद मांगी है। तो क्या चीन इस युद्ध को रोक पाएगा? वो युद्ध जो कि ना तो अमेरिका रोक पाया, ना यूरोपियन यूनियन रोक पाई, ना नेटो रोक पाए, वो युद्ध क्या चीन रोक पाएगा? सवाल बड़ा अहम है। और क्या चीन की एंट्री इस पूरे युद्ध को एक नया आयाम देगी? जनरल बख्शी, क्या लगता है अगर चीन यहां उतरता है तो क्या स्थिति होगी? आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दें। रूस की फ्रांस को सीधी जंग की धमकी मिली है। फ्रांस आर्थिक जंग की धमकी ना दे, रूस की तरफ से कहा गया। आर्थिक जंग अक्सर असली जंग में बदल जाती है, रशिया की तरफ से कहा गया। तो देखिए, अब एक नया फ्रंट खुलता दिखाई दे रहा है, और वो फ्रंट खुलता दिखाई दे रहा है रशिया और फ्रांस के बीच में। अभी तक फ्रांस की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि वो यूक्रेन और रशिया के युद्ध को खत्म करने के लिए एक मीडिएटर की भूमिका निभाए, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। और अब तस्वीर दिखाई दे रही है कि कहीं रशिया और फ्रांस के बीच में फ्रंट ना खुल जाए। हालांकि ये फ्रंट अभी इकोनॉमिक तौर पर है, आर्थिक जंग की बात हो रही है, लेकिन रशिया की तरफ से कहा गया है कि आर्थिक जंग अक्सर असली जंग में बदल जाती है। इन दोनों खबरों पर राहुल, अगर इनको हम देखें, पहली खबर तो यह कि चीन से मदद मांगी है कि वो मध्यस्थता करे और रूस को समझाए। यूक्रेन ने ये बात क्यों की होगी? इसलिए ताकि जो भी कदम चीन का है वो खुलकर सामने आए। इस तरीके से आवाहन कर देने के बाद और पुकार देने के बाद चीन को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो भी एक दूसरी तरीके का एक्सपोजर होगा। और यूक्रेन इस समय चाहता है कि वर्ल्ड वाइड वो हर किसी का रुख स्पष्ट करता चले, और इसीलिए ये मालूम होने के बावजूद कि वो चीन जो है रूस के साथ खड़ा हुआ है, उसने ये पुकार लगाई है, इसलिए ताकि रुख स्पष्ट हो और दुनिया के सामने ये स्पष्ट हो कि कौन किधर है। और अगली अहम खबर देखिए, कीव के साथ साथ लवीव में भी रूसी हमले का खतरा। लवीव में लगातार बज रहे हैं खतरे के सायरन, लगातार खतरे के सायरन बज रहे हैं लवीव में, और ये एक के बाद दूसरे शहर में यही स्थिति है। यूक्रेन में हर शहर से खतरे की पुकार हो रही है, खतरे के बारे में आगाह किया जा रहा है, लोगों को यह बताया जा रहा है कि ये जगह और ज्यादा डेंजर में है, और इस तरीके से लोगों को आगाह करके जो भी सुरक्षित ठिकाना, जहां भी पनाह वो ले सकते हैं और खुद को जो गेयर अप कर सकते हैं, मतलब वहां पर सिक्योरिटी में लगे हुए डिफेंडर्स को ये बताया जा रहा है कि अपने आप को आप तैयार कर लीजिए, और जो सिविलियंस वहां पर हैं उनको ये बताया जा रहा है कि आप सेफ जगहों पर चले जाएं। लवीव में भी सायरन बज रहे हैं। जनरल बख्शी, अब ये खास तौर से मैं समझना चाहता हूं कि क्या इस तरीके से ये मालूम होने के बाद कि क्या होगा रुख चीन का, ये यूक्रेन की तरफ से क्यों कहा गया होगा कि आप इसमें हमारी मदद कीजिए? देखिए, क्योंकि इस वक्त रूस और चीन के बीच में एक सामरिक गठन काफी गहरा है, तो इसलिए नेचुरली ये इट मेक्स सेंस टू अपील टू चाइना टू कॉल अपॉन रशिया टू stop its advance or stop the war or have a ceasefire। देखिए, जब 1971 की जंग चल रही थी, हमारी एयरफोर्स ने 13 दिन पाकिस्तानियों के होश हवास के फाख्ते पर कच्चे उड़ा दिए थे। मतलब वो 13वें दिन तो वो जो है सरेंडर की कागार पे वो खुद ही आ गए थे। और उस वक्त रूस हमको बार बार कह रहा था कि भाई हम मदद पूरी कर रहे हैं, लेकिन जल्दी करिए, जल्दी ख़त्म करिए, जल्दी ख़त्म करिए। आज मैं समझता हूं अगर भारत के प्रधानमंत्री भी उनसे फ़ोन उठा के बात करें पुतिन साहब से, वही परामर्श दें जो उन्होंने हमको दिया था, और सही दे रहे थे अपनी तरफ से, वो दोस्त की हैसियत से दे रहे थे कि ये युद्ध जितना जल्दी ख़त्म हो, रूस के लिए अच्छा, यूक्रेन के लिए तो सबसे अच्छा, दुनिया के लिए अच्छा, भारत के लिए अच्छा। जितना लंबा ये युद्ध चलेगा, तेल की कीमतें आसमान पे जाएंगी, और जो रिकवरी इकोनॉमिक दुनिया में हो रही थी कोविड से, वो तबाह हो जाएगी। ठीक है, अमेरिका चाहता है, यूरोप चाहता है कि ये कुछ महीने चले, या कम से कम इस साल के अंत तक चले, इसलिए वो यूक्रेन को उकसा रहे हैं, उसको जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, शोल्डर फायर्ड एयरक्राफ्ट
एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देने की पेशकशें कर रहे हैं, जी, लेकिन ताकि इस ये लड़ाई पेशकश से सर क्या कोई फर्क पड़ने वाला है और कितना खतरनाक होती चली जाएगी लड़ाई, इससे आपके पास आएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।